मॉम, मॉम ईशानी जिंदा है और मुझे बाजार में मिली थी। कह रही थी कि वो जेल से रिहा हो गई है और फैमिली से मिलना चाहती है। पर मॉम मैंने उसे बहुत रूडली बात करी। उसने कहा कि तेरी इस फैमिली में कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए मर चुकी है और वापस चली जा। मॉम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी काकी को ये सब कुछ बताना चाहिए या नहीं। Are you mad? हाँ? पागल हो गए तुम? तुम्हें पता है भाव शिरडी गई है अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए। मॉम ईशानी जिंदा है। Who says? वर्ड्स के लिए वो मर चुकी है, उसे मरे ही रहने दो, इसी में हम सबकी भलाई। देवर्ष भूल जाओ कि कभी तुम ईशानी से मिले थे। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो ईशानी हम सबके लिए सिर्फ हमेशा बैड लक सी लाती थी। हमेशा हर अच्छे काम में उसकी वजह से अड़चने पड़ती थी। मेरे शर्मन की जिंदगी भी उसी की वजह से बर्बाद हुई है। उसी की वजह से आज हमको इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। उसने ही हम सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेट की है। बट मॉम एटलीस्ट हम लोग साथ में तो रह रहे हैं और ईशानी के पास तो कोई भी नहीं है जिसके पास वो जाके रह सके। और मॉम मुझे लगता है कि ईशानी अगर वापस आ गई तो रणवीर शायद उसे अपना भी लेगा और फिर सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। मॉम ईशानी मेरी बहन है और हर्षद काका की बेटी। हर्षद काका ने कितना कुछ किया हमारे लिए। So what? देवर्ष, तुम घर के किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं बताओगे। ईशानी को हम सब भूल चुके हैं, मर चुकी है वो हम सब के लिए, और ये सच ही बने रहना चाहिए, समझे? ये लो तुम्हारे फ्यूचर्स का फोन। भूल जाओ अपने पास्ट को, भूल जाओ ईशानी को, और अब अपने सिर्फ इस फ्यूचर्स पे कंसंट्रेट करो। देवर्ष, बहुत मुश्किल से इतनी अमीर लड़की हाथ लगी, इसे हाथ से मत जाने देना। कम ऑन नाउ, बात करो ना, कम ऑन। हेलो। हाय देवर्ष, हाउ आर यू? अच्छा, तुम्हें पता है कि कल क्या करना है? पता है मुझे। I have to meet your family, no? मिलना ही नहीं है, उन्हें इम्प्रेस भी करना है। मैंने वो ड्रेस खरीद ली। तुम्हें वो फैशन स्टोर याद है जहाँ से मैंने पसंद की थी ड्रेस? वही। मैंने भाई से कहा कि मुझे ड्रेस खरीदना, तो भाई ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया और कहा कि जो चाहे ले लो। तो मैंने उससे मैचिंग के एक्सेसरीज और शूज सब खरीद लिए। बहुत कूल है तुम्हारा भाई। कूल ना? ग्रेट। पता है अच्छी दिखूंगी, बहुत अच्छी दिखूंगी, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे दिखना है। सो यू बेटर ड्रेस वेल, ओके? आई नो कि तुम मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस कर ही लोगे, लेकिन मुझे टेंशन भाई की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आई नो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे। ही इज वेरी स्मार्ट, यू नो। उनसे बातों में जीतना ना मतलब बहुत बड़ी बात है। वो सामने वाले को ऐसे ट्विस्ट करते हैं अपनी बातों में कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि वो बात क्या करे। सो आई जस्ट होप कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना करे, तो प्लीज ध्यान रखना, ओके? डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तुम्हारे भाई को हैंडल कर लूंगा अपने तरीके से, एंड मैं कल टाइम पर भी पहुंच जाऊंगा, सो रिलैक्स। ओ देवर्ष, आई एम सो एक्साइटेड। आई जस्ट होप कि कल सब अच्छा हो। अच्छा सुनो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे रेडी होना है, सो आई कॉल यू लेटर, ओके? बाय बाय। देवर्ष, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ that you are meeting such rich girls। बस इसे अपने हाथ से जाने मत देना। शायद यही हमारे अच्छे दिन वापस ले आए। रितिका, तुम और आरवी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के ट्रू कंपेनियंस हो। मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि आरवी ने अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। आरवी अपनी एक्स वाइफ को लेकर किसी से भी बात नहीं करना चाहता। जब तक वो पुराने रिश्ते को भुलाएगा नहीं, नए को अपनाएगा कैसे?
आरवी की एक्स वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये लोग ईशानी को मरा समझ रहे हैं, पर वो तो जिंदा है। एक्स वाइफ दुनिया में नहीं रही। तो ये तो अच्छा मौका है जब आरवी अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ा। डिवोर्स का भी कोई मामला नहीं रहा, तो अब क्या प्रॉब्लम? शिखर, प्रॉब्लम लीगल नहीं, प्रॉब्लम आरवी के साथ है। उसकी एक्स वाइफ अभी भी उसके दिल में है, वो उसे भूल नहीं पा रहा। ओह, तो ये मामला दिल का है, इसीलिए तुमने मुझे यहां बुलाया। नॉट एज अ लॉयर, एज अ फ्रेंड, राइट? रितिका, ये जो दिल के मामले होते हैं ये कोर्ट के मामले से भी ज्यादा टेढ़े होते हैं और उनसे ज्यादा लंबे चलते हैं। कभी कभी उन्हें सुलझाने में पूरी उम्र निकल जाती है। शिखर, आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ चाहे मामला दिल का हो या फिर कोर्ट का, तुम कभी हार नहीं मानते। Just do some magic. ओके, I'll talk to आरवी, मैन टू मैन बात करेंगे, ठीक है? शिखर, तुम इस वक्त यहाँ पर? और ये क्या मतलब है कि तुम मुझसे मैन टू मैन बात करना चाहते हो? अब मैन टू मैन बात करनी है तो अकेले में ही करनी होगी ना। आओ। ईशानी जिंदा है, ये बात बता दो सबको। नहीं, माहौल ठीक नहीं है, तू अपना मुंह बंद ही रख। तू यहाँ खड़ी रखी गर्दन क्या हिला रही है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं मोटी बहन। देखा नहीं मेहमान आए हैं? चल जा, चाय नाश्ता बना ले जा। What is wrong with you, आरवी? मुझे लगा जितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट तुम अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो उतने अपने पर्सनल लाइफ में भी होंगे, पर तुम तो टू मच इमोशनल निकले। आई मीन, इमोशन जरूरी है, पर अपनी पूरी लाइफ एक लड़की के लिए निकाल देना, कम ऑन। रितिका तुम्हारी लाइफ में है, उसकी भी तो कोई ना कोई वजह होगी ना। शादी कर लो रितिका से और अपनी एक्स वाइफ का केस क्लोज करो। जिस रिश्ते को तुमने अपना नाम दिया है उसे अब पहचान देने का वक्त आ गया। और ऐसा भी क्या है कि तुम अपने एक्स वाइफ को भूल नहीं पा रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये भैया को पता ही नहीं ईशानी जिंदा है। पता नहीं वो आज क्या फैसला करेंगे। क्या बातें कर रहे हैं, जरा सुनो तो सही। सॉरी डू, मैं भी तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट रितिका इज माई फ्रेंड और उस नाते तुम मेरे दोस्त। अब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कब आएगा? लव इज अ स्टूपिड इमोशन। आई मीन, प्यार करो लेकिन प्यार में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। पता है, आज मैं एक लड़की से मिली, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, प्यार में पागल। वो लड़की प्यार में अपनी जान देना चाहती थी, जिससे प्यार किया वो नहीं मिला तो उसके लिए अपनी फैमिली भूलना चाहती थी। What a waste of life. Don't mind ना। पर तुम और उसके जैसे लोगों को म्यूजियम में रखना चाहिए। एंटीक पीस हो तुम दोनों। बॉस, ये जान तेरे नाम वाली आशिकी है, इसे फिल्मों में अच्छी लगती है। इसे रियल लाइफ में जगह दोगे तो लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। एज अ फ्रेंड एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारा बीता हुआ कल है और रितिका तुम्हारा आज। तो तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। रितिका से शादी कर लो, उसे लीगली अपनी वाइफ बना के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। अरे माला कहाँ चली गई? लो, गैस बिना चलाए चाय बना रही है।
रितिका को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं। बस मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। रणवीर, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान करा, तुम्हें स्मेल कैसे नहीं आई? हाय हाय, ये गैस का बटन किसने खुला छोड़ा? मौला के बच्चे, आज तेरी वजह से घर में आग लग जाती। और अगर रणवीर ना होता तो रितिका। तो ठीक तो है ना, दिख रहा? डोंट वरी मम्मा, आई एम फाइन। रणवीर ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। अगर आज वो ना होता तो चल अपने कमरे में चल, लेट जा थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर लेट जा, आराम कर। चल दिख रहा, हट बीच में से। आंटी, आंटी आपकी, अरे थैंक यू। ओके, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, रुको ना, वैसे भी काफी रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ ना। नहीं इट्स ओके आंटी, मैं चली जाऊंगा। नहीं नहीं, तुमने आज मेरी हेल्प की है। अगर तुम मुझे आज हेल्प नहीं करती ना, तो पता नहीं वो गुंडे आज मुझे चाकू से मार देते। तुमने तो आज मेरी जान बचाई है। और तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को अकेले मैं तुम्हें जाने दूंगी? और वैसे भी मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए, वो कल आएंगे। और मेरी बेटी वो पार्टी में गई तो वो भी लेट आएगी। और क्या है ना, ये हमारा रेगुलर घर नहीं है, हम लोग मुंबई में रहते हैं, वो रिनोवेट हो रहा है वहां पर, तो इसीलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ फार्म हाउस पर रहने आए हैं। और मुझे यहाँ की इतनी आदत नहीं है, तो ये एक एडवाइस ही नहीं, एक रिक्वेस्ट भी है। प्लीज यहाँ पे रुक जाओ ना। आंटी मैं कैसे? अरे अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो जब तक तुम्हें कोई जगह नहीं मिल जाती तुम यहीं रुक जाओ ना, प्लीज। वो ये लाइट चली गई। मुंबई से बाहर आए नहीं कि प्रॉब्लम शुरू। वहाँ मुंबई में पावर जाती नहीं है, और यहाँ पर पावर कब जाती है कब आती है कुछ पता ही नहीं चलता। आपको पता है कि कैंडल्स कहाँ पे रखी है? हाँ, वो उस ड्रॉवर में, वहाँ पे। एक मिनट में। इट्स ओके, आप यहीं पे रुकिए, मैं लेके आती हूँ। ओके। कौन है वहाँ पर? चोर, घर लूटने आया हूं। आत्महत्या तुम? थैंक गॉड, लाइट आ गई। अरे चिकन, तुम इसे जानते हो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली हाँ। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आज इसी लड़की ने तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। व्हाट? यस, शी सेव्ड माय लाइफ। वो क्या हुआ ना, आज रास्ते में कुछ गुंडे वो मेरा पर्स छीनना चाहते थे, तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने चाकू निकाला। वो तो बड़ी बहादुरी से ईशानी ने उन गुंडों से मेरी जान बचाई है। रियली? गुड, वेरी गुड। ये मेरी मदर इंडिया,
जानती ही नहीं कि जिसे वो घर लेकर आई है वो एक खूनी है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। खतरा इन्हें उन गुंडों से नहीं, इससे होना चाहिए था। मॉम, मुझे आपसे है ना कुछ बातें बाद में करेंगे। हाँ, पहले मैं ईशानी को उसका रूम तो दिखा देती हूँ। शी नीड्स रेस्ट। चलो ईशानी। मॉम, आप समझ नहीं रही हो, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है अभी, राइट नाउ। मुझसे बात करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। यूजुअली तो तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो फिर आज ये चांद किस दिशा से निकल आया है? मॉम, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे पहले ईशानी को उसका रूम दिखाने दो, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुमसे बात करनी है या नहीं। वकील साहब, चलो ईशानी। मॉम, आई ऑब्जेक्ट। Overruled because this case is dismissed. चलो ईशानी। ये मेरी मॉम भी ना किसी के लिए भी मदर इंडिया बन जाती है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, काम तमाम लड़की है। चिकन, वो मैं सोने जा रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? इसीलिए पूछ रही। अरे मॉम, मैं आप ही का वेट कर रहा था। हाँ? इधर आइए, आप मेरे साथ इधर। अरे हुआ क्या? आपको पता है किसे लेकर आई हो? सुनोगी ना तो यकीन नहीं करोगी, वो ईशानी एक खूनी है। क्या? देखा? यकीन नहीं हो रहा ना? मैंने देखा। I mean, मैंने उसका केस लड़ा है, उसे फांसी की सजा होने वाली थी। तो तुमने उसका केस लड़ा था? हाँ। तो तुम केस जीत भी गए होंगे क्योंकि तुम अभी तक कोई केस हारे नहीं हो ना? वो तो है, I'm unbeatable, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो फिर वो खूनी कैसे हुई? अगर वो खूनी होती तो उसे तुम फांसी से क्यों बचाते? ओह नो, अब ये कैसे बताऊं कि ये केस मैंने सनाया से डेट करने के लिए जीता था। मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो खूनी नहीं है, मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो खूनी है। I mean नहीं है। तुमने ड्रिंक तो नहीं ली है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो खूनी है नहीं है? भला मेरा बेटा किसी मुजरिम को फांसी से क्यों बचाएगा? और फिर मैं ये कोई सुनी सुनाई बातें तो नहीं कह रही हूँ ना तुमसे। मैंने उसके अच्छाई को अपनी आंखों से देखा है। अगर वो मुजरिम होती तो उन गुंडों से मुझे क्यों बचाती? जो दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। मुझे लगता है उसके बारे में तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं मॉम, अगर वो मुजरिम है भी तो उसके पास से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उसका आज जानती हूँ और आज उसने मेरी जान बचाई है। और मेरा दिल कहता है ईशानी एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती। मॉम, आप उसे। अब ये सब बातें छोड़ो और तुम आराम करो। हाँ, और फोन पे मत लगे रहना चैटिंग करने उन स्टूपिड लड़कियों के साथ। गुड नाइट। मॉम, एक औरत को समझना कितना मुश्किल होता है। मॉम का फंडा समझ नहीं आता, उस ईशानी का इरादा समझ नहीं आता। पहले किसी और को मारना चाहती थी, फिर वो खुद को मारना चाहती। मेरी कामयाबी मेरी खुशियाँ सब मेरी वो जैसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ साथ वो मेरे घर को भी संभालती है। इसलिए इस अवार्ड की असली हकदार मेरी वाइफ